भारत जोड़ो यात्रा के 1 वर्ष पूरे होने पर आज कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में सम्मेलन का आयोजन किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने इस दौरान पार्लियामेंट के विशेष सत्र और इंडिया के नाम पर चल रहे विवाद को लेकर बीजेपी की केंद्र सरकार पर हमला बोला है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि 7 सितंबर 2022 से शुरू हुई इस यात्रा को 1 साल पूरा हुआ है। राहुल गांधी ने ये यात्रा 12 राज्यों के 75 जिलों में 130 दिन तक की। भाजपा सरकार जिस तरह से लोगों को बांटने का काम कर रही थी, उससे लोगों को अवगत कराया गया। हर व्यक्ति के साथ संपर्क बनाकर उनकी समस्याओं को राहुल गांधी ने जाना है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। 7 सितंबर 2022 को श्री राहुल गांधी जी ने ये पद यात्रा शुरू की थी, जिसका उद्देश्य हमारे लोगों से जुड़ाव करना, हर क्षेत्र में जाना, हर क्षेत्र के लोगों से एक पर्सनल वार्ता करना, ये उनका उद्देश्य था। और हमें खुशी है कि उन्होंने इस यात्रा को 12 राज्यों में किया और 2 केंद्र शासित राज्यों में, देश के 75 जिलों में लगभग 76 लोकसभा क्षेत्रों में 130 दिनों की ये यात्रा रही। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जिस तरीके से केंद्र की सरकार आज चल रही है और जिस तरीके से ये लोगों को बांटने का प्रयास कर रही है, उस उद्देश्य को लेकर हमको लोगों को अवगत कराना, कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व में रहे अध्यक्ष राहुल गांधी जी का ये उद्देश्य था कि मैं इस यात्रा को शुरू करूंगा और स्वयं जाकर लोगों से मिलकर उनका फीडबैक भी लूंगा और जो हमारा उद्देश्य है उससे भी लोगों को भली भांति परिचित कराऊंगा कि इस उद्देश्य से हम इस यात्रा को करने जा रहे हैं। आज हमें खुशी है कि 1 साल इस कार्य को पिछले सितंबर 2022 को इन्होंने शुरू की थी। आज भी 7 सितंबर है, 1 साल पूरा हुआ है। तो आज हम उनको बधाई देते हैं कि उन्होंने जो इस कार्य को शुरू किया उसकी बहुत ही प्रशंसा पूरे भारतवर्ष में कोने कोने में की गई कि वो जिस तरीके से उन्होंने हर व्यक्ति के साथ संपर्क बनाने की कोशिश की, उनकी भावनाओं को जानने का प्रयास किया और जो हमारा उद्देश्य है उसको लोगों के समक्ष रखकर लोगों को अवगत कराने का ये काम उन्होंने किया। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। तो इसी उपलक्ष्य में आज हम इस सम्मेलन को कर रहे हैं। मैडम, जो इंडिया देखिए, इसमें सिर्फ केवल कांग्रेस पार्टी नहीं है, 23 या 24 पार्टियों ने एकत्रित होकर उनको भी जो ये केंद्र की सरकार है, मोदी सरकार, इसमें जो घुटन महसूस हो रही थी, उस बात को सभी ने ध्यान में रखते हुए वो भी कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि केंद्र सरकार ना बेरोजगारी की बात करती, ना महंगाई की बात करती, जो उन्होंने वायदे किए थे। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि उस वक्त मोदी जी ने कहा था कि आप जो विदेशों में काला धन है उसको हम वापस लाएंगे और हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। और वो भी आज लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि इस तरीके की बातें जो मोदी जी कर रहे हैं उसको उन्होंने देख चुके हैं, उसको भली भांति समझ चुके हैं कि ये सब जुमले की बातें हैं और जुमला करके उन्होंने लोगों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। तो मैं समझती हूँ इस जो गठबंधन जिसकी आप बात कर रहे हैं वो इसी मकसद से हमने बनाया है, सभी पार्टियों ने मिलकर, ताकि हम एकजुट होकर भारत को एक रख सकें और भारत की जो उद्देश्य है उसमें हम सफलता प्राप्त करें। नाम को लेकर भी एक इशू चल रहा है कि भारत ही नाम होना चाहिए, इंडिया नहीं होना चाहिए। क्या लग रहा है? देखिए, ये तो इट इज नॉट इंडिया एज अ कंट्री, यू नो उसकी क्या मीनिंग है और एब्रिविएशन किस तरीके से वो सभी पार्टियों को जोड़कर बनाई गई है। ये तो इस बात को एक गलत तरीके से इसका ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आपने इंडिया का नाम बदल के भारत कर दिया, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट एट ऑल। अब लोग एजुकेटेड है, पढ़े लिखे, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि क्या इसका उद्देश्य है और क्यों इसका नाम इंडिया रखा गया।